की बेटी सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये विवाह कैसे हुआ, ये कृपा करके आप हमें सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम के एक क्षत्रिय थे। उनके कोई बेटा उटा नहीं था, एकमात्र कन्या थी जिसका नाम सत्यभामा। और सत्राजित सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान की उन्होंने उपासना की तो सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी थी जिसका नाम स्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी कि उस मणि से 8 भार सोना रोज प्रकट होता था। पूजा करने के बाद जब पुष्पांजलि अर्पित करते थे सत्राजित, तो उस मणि के अंदर से 8 भार सोना प्रकट हो जाता था। और उसी सोने को बेचकर उसी के द्वारा उनका वैभव, उनकी घर गृहस्थी खूब दिव्य चल रही थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की सभा बुलाई और भगवान ने द्वारिका की सभा में कहा कि सत्राजित के पास जो मणि है, ये मणि खजाना में जमा कर दी जाए, क्योंकि ऐसी बहुमूल्य मणि अगर इनके पास रहेगी तो इस मणि के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। इस बहुमूल्य मणि के लिए विद्रोह हो सकता है, द्वेष हो सकता है, और ऐसी बहुमूल्य चीज तो राजा के खजाने में होनी चाहिए। भगवान ने जब इस प्रकार सभा में कहा तो सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित ने कहा, वो अपनी मणि मैं नहीं दूंगा। तो बात वहीं पर समाप्त हो गई। भगवान ने सोचा चलो फिर कभी इनको हम समझाएंगे, दोबारा मौका मिलेगा फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। संजोग ऐसा कि इस घटना के एक ही दिन बाद सत्राजित का भाई प्रसेन, सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम प्रसेन था। प्रसेन ने कहा, भैया वो मणि आप मुझे दे दो, मैं अपने गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ मैं शिकार खेलने जाऊं, मृगया करने जाऊं, तो मित्रों के बीच में मेरी शान बन जाएगी, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। कुछ लोग तो केवल इज्जत बढ़ाने में ही फालतू के काम करते रहते हैं संसार में। इज्जत बढ़ जाएगी। इस दुनिया में सच पूछो तो न इज्जत का कोई मूल्य है, न बेइज्जत का कोई मूल्य है। इज्जत भी यहीं धरी रह जाती है और बेइज्जत भी यहीं धरी रह जाती है। इस संसार में न लाभ है न हानि, कुछ नहीं। लाभ का भी कोई मूल्य नहीं है, हानि का भी कोई मूल्य नहीं। लोग कहते हैं, महाराज निंदा करने वाले लोग निंदा करते हैं। बोले निंदा करने वाले भी तो एक दिन दुनिया से मर के चले जाएंगे, फिर कौन करेगा, खत्म हो जाए। यहां कुछ भी अस्थाई नहीं है, केवल भगवान की माया का सब चमत्कार है। और भगवान की माया सबको नचा रही है, चाहे जो हो। ऐसा नहीं है कि माया केवल गिरस्तियों को नचाती है, माया बाबा महात्मा सबको नचा रही है। महात्मा भी इससे नहीं बचे हैं महाराज। बड़े बड़े संत महात्मा, गृहस्थ, ज्ञानी, ये माया के अनेक रूप हैं। भगवान की माया बड़े अनेक रूप वाली है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता में भगवान कहते हैं, मेरी माया बड़ी दुरत्या है, ये बड़ों बड़ों को नचाती है। शिव विरंचिकह मोहई को है बपुरा आन। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मा और शंकर को भी भगवान की माया मोहित कर देती है। सामान्य प्राणी की क्या स्थिति है, और माया सबको नचा रही है महाराज। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात जन बाचे। जग बस में चराचर नाचे,
कोई कृपा पात्र जन बाचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जेहि सद्गुरु हो, जेहि सद्गुरु हो, जेहि सद्गुरु ले ही बचाए। हरि माया जादू करनी, जेहि सद्गुरु ले ही बचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, कब जाए गुरु जी से बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, कब जाए गुरु जी से बूझे। ओ बचने को, ओ बचने को, ओ बचने को कौन उपाय। हरि माया जादू करनी, बचने को कौन उपाय। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही न जाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही न जाए। हरि माया जादू करनी, जो राम नाम लित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम लित बोले, सोया सो निर्भय डोले। राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। दई सद्गुरु, दई सद्गुरु, दई सद्गुरु गैल बचाए। हरि माया जादू करनी, जय सद्गुरु ले बचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, नहीं और काहू बस मेरो, राजेश चरण को चेरो। नहीं और काहू बस मेरो, राजेश चरण को चेरो। नहीं और काहू बस मेरो, राजेश चरण को चेरो। नहीं और काहू बस मेरो, राजेश चरण को चेरो। गुरु कृपा, जय हो। गुरु कृपा, जय हो। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए। हरि माया जादू करनी, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, वो सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अंतिम दिन ठीक से बजा दो भैया। प्राण लेना हो तो बताओ, प्राण ही दे दें व्यासपीठ से आपके लिए। चंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। भगवान की माया सभी को व्यामोहित कर देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी कठिन है। तो अर्जुन ने मानो पूछा कि आपकी इस माया से बचने का उपाय क्या है? जब आप ही कह रहे हो कि मेरी माया बड़ी कठिन है, तो अब आप ही उपाय भी बता दो कि आपकी माया से बचने का उपाय क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरणागति कर लेते हैं वो मेरी माया को पार कर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान की शरण में आ जाने पर भगवान की माया का प्रभाव नहीं होता। माया क्या है? बोले माया जाल है। जैसे मछली पकड़ने वाला व्यक्ति जाल को लेकर ऐसे घुमाता है और फेंकता है, जो मछलियां भागने का प्रयास करती हैं वो तो जाल में फंस जाती है, और जो मछली उस मछुआरे के चरणों के पास खेलती रहती हैं वो जाल में नहीं फंसती। क्योंकि जाल में वो फंसती हैं जो दूर रहती हैं, जो उस मछुआरे के चरणों के पास रहती हैं वो फंसती नहीं। क्यों? बोले जाल वहां गिरता ही नहीं, जाल तो दूर गिरता है जाकर। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मछली भगवान के चरण की गहराइयों में है उसके ऊपर भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं होता। सुखी मीन के नीर अगाधा, सुखी मीन के नीर अगाधा, जिमि हरि शरण लाए कहूँ बाधा, 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 सुखी मीन के नीर अगाधा, सुखी मीन के नीर अगाधा, सुखी मीन के नीर। श्री गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहूं बाधा। भगवान की शरण में रहने पर भगवान की माया का प्रभाव नहीं होता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान कहते मेरी माया को पार कर जाता है। लेकिन भगवान की माया है तो बड़ी विलक्षण, बड़े बड़े को व्यामोह में डाल देती है। बड़े बड़े भगवान की माया के चक्कर में पड़ जाते हैं और माया के चक्कर में पड़ करके नाचते। माया सबको नचाती। एक संत कहते कि भगवान ने एक बार भक्तों से कहा, भक्तों मेरे पास दो शक्तियां हैं, एक शक्ति का नाम माया है और एक शक्ति का नाम भक्ति है, तो तुम क्या लेना चाहोगे? माया लेना चाहोगी कि भक्ति लेना चाहोगे?
तो भक्तों ने कहा प्रभु इन दोनों की विशेषता भी आप बता दो, इसमें अंतर क्या है, तब हम निर्णय करें क्या लेंगे। तो भगवान ने कहा देखो, अगर तुमको नाचने का मन हो, तुमको नाचने का मन हो तो माया को ले जाओ, और मुझे नचाने का मन हो तो भक्ति ले जाओ। भक्ति ले जाओगे तो मैं नाचूंगा, और माया ले जाओगे तो तुम नाचोगे। अब निर्णय करो, तुमको नाचना है कि हमको नचाना है। भक्त ने कहा महाराज आपकी माया ने तो कई जन्मों से नचाया, लेकिन अब नाचने का मन नहीं है, अब तो आपको नचाने का मन है। तो भगवान ने कहा मेरी भक्ति ले जाओ, मेरी भक्ति तुम्हारे पास रहेगी तो मैं तुम्हारे लिए नाचूंगा। और भगवान अपने भक्तों के लिए नाचते। ताहि अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज की अहिर की छौहरियां भगवान गोविंद को नाच नचाती हैं और ठाकुर नाचते हैं। क्यों? बोले उनके अंदर भक्ति, भक्ति आ जाती है तो भगवान को नाचना पड़ता है, और माया आती है तो जीव को नाचना पड़ता है। अब निर्णय जीव को करना है कि हम नाचें कि भगवान को नचावें। प्रसेन को यह बुद्धि आई कि ये मणि मैं गले में पहन कर जाऊं तो मेरी शान बढ़ जाएगी, मित्रों में मेरा नाम होगा। ऐसी कीमती मणि किसी के पास नहीं है। प्रसेन उस मणि को पहन करके गया शिकार खेलने के लिए। रास्ते में उसे सिंह ने मार दिया जंगल में, और सिंह वो मणि लेकर के चला गया। उस सिंह को एक भालू ने, रीछ ने मार दिया, और वो भालू मणि लेकर के चला गया। प्रसेन जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने इधर उधर चर्चा की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कृष्ण मणि को मांग रहे थे, मैंने मणि दी नहीं, कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली हो। ऐसा झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने लगाया। वो भी सामने नहीं, पीठ पीछे किसी से कहा। ये बात भगवान के कानों तक आई तो भगवान ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई, और भगवान ने सुधर्मा सभा में कहा कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है कि मणि मैंने ली है, मैंने प्रसेन को मारा है, लेकिन ये बात झूठी है। लेकिन जब तक प्रमाण न मिल जाए, जब तक वो मणि प्राप्त न हो जाए, तब तक मैं अपने बात को कैसे सिद्ध कर पाऊंगा। इसलिए मैं आज इस सुधर्मा सभा को छोड़ करके जा रहा हूं, उस मणि का पता लगाने के लिए। जब तक मणि मिल नहीं जाएगी और इस आरोप से मैं मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं सभा में नहीं आऊंगा। ये कह करके भगवान द्वारिका की सभा छोड़कर चल पड़े। कुछ सेवकों को साथ में लेकर मणि का पता लगाने के लिए भगवान जंगल में चले। जंगल में जाने पर उन्होंने देखा प्रसेन का क्षत विक्षत शव, उसकी लाश पड़ी थी। सेवकों ने कहा महाराज किसी सिंह ने इसको मारा है, सिंह के पंजे के निशान दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है वो सिंह ही मणि ले गया हो। फिर सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज इसका युद्ध किसी भालू से हुआ है, क्योंकि आपस में युद्ध करने के कारण भालू के शरीर के बाल जो हैं वो नुचे हुए हैं। यत्र तत्र भालू के शरीर के बाल दिखाई पड़ रहे हैं और उसके पंजे के निशान भी दिख रहे हैं। किसी बड़े भयंकर रीछ के साथ इस सिंह का युद्ध हुआ है और रीछ ने सिंह को मारा है। हो सकता है मणि वो रीछ ही ले गया हो। भालू के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर वो पैर के चिन्ह समाप्त हो गए। आगे एक गुफा दिखाई पड़ी। सेवकों ने कहा महाराज लगता है इसी गुफा के अंदर वो रीछ रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने सेवकों से कहा तुम लोग यहीं द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भीतर गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा महाराज आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। सेवकों ने कहा कब तक? कोई काल, कोई अवधि? भगवान ने कहा 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 12 दिन में मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में जाकर के सूचना दे देना।
ऐसा कह करके भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। ज्यों ही भगवान ने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखते क्या हैं, एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था और उस बालक का पालन पोषण करने वाली एक धाय, एक महिला वहां पर थी। उस महिला ने भगवान को जब देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। तमपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत, भयभीत होकर के वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। और जब तक भगवान कृष्ण सावधान होते तब तक भीतर से एक भयंकर भालू, एक रीछ निकल करके आया और भगवान के ऊपर कूद पड़ा। अब भगवान को लिए दिए वो ढुनमुनी खाते बहुत दूर तक चला गया। अब तो दोनों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। भगवान और उस रीछ का भयंकर युद्ध हुआ। बाहर लेते जाइए, चुप कराइए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम के नाम का संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। भगवान के साथ उस रीछ का भयंकर युद्ध हुआ। 28 दिन 28 रात्रि तक लगातार युद्ध चलता रहा। आसीद अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः, 28 दिनों तक एक दूसरे के ऊपर हाथ से, लात से, घूंसा से, घुटने से प्रहार चलता रहा। 28 दिन जब बीत गए, भगवान के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो भगवान तो जस के तस। लेकिन वो रीछ जो था 28 दिन बीतते बीतते उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। भगवान के वक्षस्थल को जब देखा तो भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, श्री वत्स चिन्ह, भृगु जी के चरण का चिन्ह
बनमाला, इन सारे दिव्य चिन्हों को देखकर वो रीछ जान गया कि ये तो साक्षात नारायण है। चरणों में गिर करके उसने प्रणाम किया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम, मैं जान गया आप समस्त आत्माओं की भी आत्मा हैं, आप परम तत्व हैं। विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुमधीश्वरम, आप भगवान विष्णु हैं। मैंने आपके ऊपर प्रहार किया, मैंने अपराध किया, आप मुझे क्षमा करें। वो रीछ, वो भालू कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे, द्वापर युग तक थे। जामवंत जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत जी, आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला की। जामवंत जी की कामना क्या थी? बोले, जामवंत जी की यही कामना थी कि मैं अपनी वीरता दिखाऊं। जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो गई तो सभी बानर अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। कोई बानर कह रहा था, मैंने उस राक्षस को ऐसे मारा, उसने कहा उसको हमने ऐसे मारा। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। भगवान श्री राम सुन सुन करके प्रसन्न हो रहे थे। जब सब ने अपनी बात कह ली, तब भगवान ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी, आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया? तो जामवंत जी ने कहा, प्रभो, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी वीरता दिखाने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं क्या संस्मरण सुनाऊं? बोले, क्यों? जामवंत जी ने कहा, इतने बड़े युद्ध में मेरे समकक्ष कोई वीर था ही नहीं, मैं किससे युद्ध करता? एक रावण था जो कुछ मेरे समकक्ष था, वो भी पूरा मेरे समकक्ष नहीं था। लेकिन रावण से अगर मैं युद्ध करता और मैं रावण को मार देता तो रावण के वध का जो यश है, जो कीर्ति है, वो आपको न मिलती, आपकी लीला अधूरी रह जाती। इसलिए मैंने तो युद्ध किया ही नहीं, तो मैं क्या संस्मरण सुनाऊं, मैं क्या अपनी वीरता बताऊं? हाँ, अगर मेरी वीरता और मेरा पराक्रम देखना है तो आप इतने बड़े वीर हो, आप ही मेरे साथ दो दो हाथ कर लो, फिर मैं अपनी वीरता दिखाऊं। जामवंत जी ने कहा। तो राम जी ने कहा, जामवंत जी, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में मैं मर्यादा के विपरीत कोई लीला नहीं कर सकता। अपने से बड़ों के साथ मैं युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं है, और आप हमसे बड़े हैं। और जामवंत जी तो बहुत बूढ़े थे महाराज, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध। भगवान ने कहा, आपके साथ मैं युद्ध करूं ये मर्यादा नहीं है, लेकिन आपकी इस कामना को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। जब द्वापर युग आएगा, मेरा कृष्णावतार होगा, तो उस अवतार में ऐसी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। तब मैं आपके साथ युद्ध करूंगा और आपको संतुष्ट करूंगा। तो जामवंत जी महाराज की ये जो कामना थी, इस कामना की पूर्ति के लिए ही मानो भगवान की ये लीला हुई। और 28 दिनों तक भगवान ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया, और जामवंत जी भी लड़ते रहे। जामवंत जी भी कमजोर नहीं, भगवान से कोई एक क्षण भी लड़ नहीं सकता, और जामवंत जी 28 दिनों तक लड़ते रहे। 28 दिन बीता, तब जाकर के धीरे धीरे कमजोरी महसूस होने लगी। बोले, अब युद्ध नहीं हो पाएगा। तब भगवान ने अपने स्वरूप का अनुभव कराया और जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपका दर्शन मुझे हुआ। भगवान ने कहा, हम किसी प्रयोजन से आए हैं। बोले, क्या प्रयोजन? बोले, इस मणि के लिए हम आए हैं। इस मणि के चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है। ये मणि मैं लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा, इस मणि को सिंह को मार करके मैंने प्राप्त किया था। ठीक है, ये मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले, क्या?
जामवंत जी ने कहा, त्रेता युग से ही आपके प्रति मेरे हृदय में वात्सल्य का भाव है। आपको मैंने पुत्र की दृष्टि से देखा है और उस वात्सल्य भाव की दृष्टि से आज मैंने विचार किया है कि आपसे हमारा कोई संबंध हो जाए। क्या संबंध? जामवंत जी ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है और अपनी बेटी के लिए मैं वर ढूंढने कहां जाऊं? आपसे सुंदर कोई वर मिलेगा नहीं। मेरी कन्या का आप पाणी ग्रहण कर लो, आप मेरे जमाई हो जाओ। तो जमाई तो बेटा के ही समान होता है, मेरा वात्सल्य भाव भी बना रहेगा और मेरी कन्या का आप पाणी ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा। हम रख करके क्या करेंगे इस मणि को? भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो कृष्णा अवतार है, यहां तो कितनी भी आओ कोई बात नहीं है। भगवान साहब को स्वीकार करते, भालू की बेटी को भी स्वीकार कर लिया। जामवंत जी कौन है? भालू ही तो है। एक महात्मा कहते थे, भालू की बेटी तो फिर भालू जैसी ही रही होगी, फिर कैसे द्वारिकापुरी में जाम्बवती आई होंगी और क्या हुआ होगा? एक महात्माओं का भाव है, किसी संत का भाव है, कहीं लिखा नहीं है लेकिन उनका भाव है कि जामवंत जी महाराज की बेटी को जब भगवान ने स्वीकार किया, जाम्बवती को, और मणि को लिया तो चल पड़े। अब वो जाम्बवती तो भालू की बेटी, भालू जैसी, चार पांव से चले। तो भगवान ने कहा, अब ले चलेंगे तो लोग यही कहेंगे, भगवान कहां से भालू पकड़ करके ले आए, भालू नचाने वाले मदारी बन गए लगता है, मुरारी से मदारी हो गए। बोले अब इसको क्या करें? तो भगवान ने जाम्बवती से कहा, देखो दो पैरों पर चलना सीखो। तो बेचारी किसी प्रकार दो पैर पर चले। अब भालू दो पैर पर चले तो कितना कठिन होता है। भगवान ने सोचा अब ऐसे ले जाएंगे, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे। तो भगवान ने अपना पीतांबर जो है जाम्बवती को ओढ़ा दिया, बोले इसको ओढ़ लो, और जाम्बवती को लेकर के चले महाराज भालू की बेटी। भगवान ने युक्ति लगाई, क्या करें। जाम्बवती को सिखाया भगवान ने, देखो रात्रि के 12 बजे हम लोग द्वारिका में चलेंगे, सब लोग सोते रहेंगे, और ज्यों ही महल के अंदर प्रवेश करेंगे, बगल में एक कक्ष होगा, उसी कक्ष में आप चली जाना और जाकर के भीतर से उस कक्ष को बंद कर लेना, और जब तक मैं न कहूं तब तक कक्ष मत खोलना। जाम्बवती ने कहा ठीक। रात्रि के 12 बजे भगवान जाम्बवती को लेकर के जब आए, मणि लेकर, द्वारिका में सब लोग सो गए थे। रुक्मिणी जी को नींद नहीं आई, वो तो बेचारी जग रही थी, मेरे प्रभु गए हैं, इतने दिन हो गए, 28 दिन हो गए, कोई समाचार नहीं मिला। आंगन में रुक्मिणी जी टहल रही थी, तब तक भगवान जाम्बवती को लेकर के पहुंचे। भगवान ने इशारा किया, जाम्बवती फट से बगल वाले कक्ष में चली गई और भीतर से बंद कर लिया। तब तक रुक्मिणी ने वहां से देख लिया कि भगवान के साथ कोई आया है, और घूंघट किए हुए कोई महिला मानो आई है और कक्ष में गई है, लेकिन वो कौन है ये रुक्मिणी जी जान नहीं पाई। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को प्रणाम किया। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आपके साथ कोई और आया है? भगवान ने कहा हाँ। बोले कौन आया है? भगवान ने कहा सही बताऊं? रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप बताओ कौन है, हमने थोड़ा सा देखा है, लगता है कोई देवी है आपके साथ में आई, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी सवत लेकर के आए हो आप? भगवान ने कहा ऐसा ही है। रुक्मिणी जी ने कहा अच्छा। रुक्मिणी जी बड़ी गंभीर हैं, उनको इन सब बातों से कोई दुख नहीं, वो तो चाहती मेरे श्याम सुंदर जिसमें सुखी हो, इनकी प्रसन्नता ही उनकी अपनी प्रसन्नता है। बोले अच्छा, आप लाए हो तो फिर अच्छी ही चीज होगी, आपने जिसको पसंद किया होगा वो तो अच्छी ही होगी, जरा मैं भी तो देख लो कि वो भाग्यशालिनी कौन है जिसको मेरे गोविंद ने अपने लिए चुना है, मैं भी तो देखूं। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देखो देवी, वो इसी कक्ष के अंदर है। रुक्मिणी ने जाकर के कहा, देवी दरवाजा खोलो, लेकिन भगवान ने तो सिखा रखा था खोलना मत जब तक हम नहीं कहेंगे। रुक्मिणी ने कहा, देवी बाहर आओ, मैं भी दर्शन करूं आपका।
लेकिन जाम्बवती तो भीतर से दरवाजा बंद किए हुए। जाम्बवती से रुक्मिणी ने भगवान से कहा, प्रभु ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रही, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा, देखो देवी, ये इतनी सुंदर है, ऐसी सुंदर स्त्री आपने कभी देखी नहीं होगी, और वो सबके सामने अपने मुख को दिखाना नहीं चाहती। आप उसकी सुंदरता के सामने कुछ नहीं हो। अब तो रुक्मिणी जी को ईर्ष्या होने लगी। भगवान ने कहा, ऐसी सुंदरी है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई सुंदरी नहीं होगी, इसीलिए वो सबको अपना मुख नहीं दिखाना चाहती। रुक्मिणी जी को बड़ी ईर्ष्या हुई। तो रुक्मिणी जी ने कहा, कुछ भी हो, कितनी भी सुंदर हो, मुझसे ज्यादा सुंदर न हो, उसकी सुंदरता घट करके मेरे बराबर हो जाए, मेरे से ज्यादा न हो। रुक्मिणी जी ने जब ये कहा कि उसकी सुंदरता मेरे बराबर हो जाए, मुझसे ज्यादा न हो, तो रुक्मिणी जी तो साक्षात महालक्ष्मी है। उनके वचन के परिणाम स्वरूप जाम्बवती रुक्मिणी के समान ही सुंदर हो गई और वैसा उनका दिव्य रूप हो गया। तब भगवान ने कहा, देवी अब द्वार खोलो। और ज्यों ही जाम्बवती ने द्वार खोला, रुक्मिणी ने देखा तो रुक्मिणी तो देखती ही रह गई। रुक्मिणी ने कहा, श्याम सुंदर, आपने ठीक कहा था, मेरे कहने के बाद जब इतनी ये सुंदर हैं तो पहले कितनी सुंदर रही होंगी। भगवान ने कहा, पहले कितनी सुंदर थी वो तो हमको पता है। ये सब नाटक कृष्ण कन्हैया का अद्भुत है। भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला की और जाम्बवती को देखकर रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। बोले, मेरी बहन आ गई। बड़े ही आदर से रुक्मिणी जी जाम्बवती जी को लेकर के गई। मणि को ला करके भगवान ने सत्राजित को दिया। जब लोगों ने सुना कि प्रसेन को सिंह ने मारा था, लेकिन सत्राजित ने भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगाया, तो लोग सत्राजित को गालियां देने लगे कि ये तो बड़ा नीच है, भगवान द्वारिकाधीश को कलंक लगा रहा था। तो सत्राजित भी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, जहां कहीं जाऊंगा लोग हमारी निंदा ही करेंगे, इस निंदा से बचने का उपाय क्या है। तो सत्राजित ने विचार किया, मेरी भी एक बेटी है, कहीं न कहीं इसका ब्याह करना ही करना है, तो क्यों न कृष्ण के साथ ही मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दूं, और यहीं रहेगी द्वारिका में, मैं भी द्वारिका में रहूंगा, बेटी कहीं दूर भी नहीं जाएगी, जब चाहूंगा अपनी बेटी से मिल भी लूंगा, कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर किसकी हिम्मत है कुछ बोलने की द्वारिका में। तो सत्राजित ने भी अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव कर दिया भगवान से। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्णावतार में कोई रोक टोक नहीं, कोई भी आ जाओ। सत्राजित ने भी जब प्रस्ताव कर दिया तो भगवान ने सत्यभामा का भी पाणी ग्रहण किया। फिर तो द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से फिर विवाह की तैयारी हुई। सुंदर मंडप बना और एक ही मंडप में 2 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। जाम्बवती को लेकर के आए थे और आते ही सत्यभामा भी प्राप्त हो गई। दोनों कन्याओं के साथ भगवान ने एक मंडप में विवाह किया। ये भगवान का दूसरा विवाह। इस प्रकार भगवान की 3 पत्नियां हो गई। पहली रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती। जाम्बवती पहले आई, लेकिन द्वितीय पटरानी होने का सौभाग्य सत्यभामा को मिला, क्योंकि सत्यभामा द्वारिका की है और सत्राजित के द्वारा मणि प्राप्त होगी। भविष्य में वो मणि तो भगवान के पास ही जाएगी। और सत्राजित मथुरा के हैं, तो कहीं सत्राजित के मन में ये न हो कि मेरी बेटी को ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, इसलिए भगवान ने सत्यभामा को द्वितीय पत्नी होने का सम्मान दिया। तो भगवान की पहली पटरानी रुक्मिणी और दूसरी पटरानी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती। आई हैं जाम्बवती पहले, लेकिन उनका ओहदा जो है वो तीसरा।